हेलो एवरीवन, जय हिंद। इस वीडियो में हम जीएसटी 2B के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि जीएसटी 2B क्या है, उसका कंसेप्ट क्या है। उसके बाद हम जीएसटी 2B के बेनिफिट देखेंगे और उसके बाद जीएसटी 2B कब अवेलेबल होता है ये हम देखेंगे। और लास्ट में हम जीएसटी 2B को मंथली और क्वार्टरली डाउनलोड कैसे करना है ये देखेंगे। तो मेरा नाम आदित्य है और ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लेट्स बिगिन। सबसे पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हम ज्यादा से ज्यादा मेड इन इंडिया प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें ताकि हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो स्ट्रांग हो सके। अभी हम देखते हैं जीएसटी 2B क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है। तो यहां पर देखिए, जीएसटी 2B प्रोवाइड्स एलिजिबल एंड इनएलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC फॉर ईच मंथ सिमिलर टू जीएसटी 2A बट रिमेन कांस्टेंट और अनचेंज फॉर ए पीरियड। मतलब जीएसटी 2B जो होता है वो जीएसटी 2A की तरह हमारा जो इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब परचेस के जो इनवॉइस होते हैं जिन पर जीएसटी चार्ज होता है और वो हमारा ITC होता है वो हमें शो करता है, लेकिन एक कांस्टेंट होता है, मतलब चेंज नहीं होता। जीएसटी 2A जो होता है वो हमेशा चेंज होता है। मतलब देखिए, जो इनवॉइसेस जीएसटी 2A में और 2B में रिफ्लेक्ट होते हैं वो हमारा जो सप्लायर होता है जिससे हमने परचेस किया है वो अपने जीएसटी 1 में उसका सेल्स शो करता है। वही इनवॉइसेस हमारे जीएसटी 2B में और जीएसटी 2A में रिफ्लेक्ट होते हैं। अगर मान लीजिए हम अप्रैल 21 का जीएसटी 2A डाउनलोड करते हैं और हमारा कोई ऐसा सप्लायर है वो अपना जीएसटी 1 जो है वो लेट फाइल करता है, मतलब जून में या जुलाई में फाइल करता है, तो वो भी जो इनवॉइसेस है जो अप्रैल के रिलेटेड है वो उसी अप्रैल के जीएसटी 2A में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। लेकिन जीएसटी 2B में इस तरह से चेंजेस नहीं होते। मतलब देखिए, अप्रैल का जो जीएसटी 2B है वो मई के 12 या 13 तारीख को अपडेट होगा और अगर हमारा कोई सप्लायर उसके बाद अपना जीएसटी 1 को फाइल करता है तो वो जो इनवॉइसेस है वो मई के जीएसटी 2B में शो हो जाएंगे। मतलब एक बार जीएसटी 2B अवेलेबल हो जाता है उसके बाद उस मंथ के रिलेटेड कोई भी सप्लायर जीएसटी 1 में अपने इनवॉइस डालता है वो नेक्स्ट मंथ के जीएसटी 2B में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। इन अदर वर्ड्स, whenever a GST 2B for a month is accessed on the GST portal, the data in it remains for same without being changed for subsequent changes by the supplier in later month। मतलब बाद के मंथ में भी हमारा जो सप्लायर है वो कोई चेंजेस करता है तो उसका जो इफेक्ट है वो पहले वाले जीएसटी 2B में नहीं बल्कि जो नेक्स्ट जीएसटी 2B है उस पे होता है। अभी हम देखते हैं कि जीएसटी 2B के बेनिफिट क्या है। तो सबसे पहले है The input tax credit is not able twice against a particular document। मतलब जीएसटी 2B में जो इनवॉइसेस रिफ्लेक्ट होते हैं वही डेटा जीएसटी 3B में अपने आप रिफ्लेक्ट होता है। तो इसकी वजह से हम कभी कभी गलती से किसी भी इनवॉइस का डबल ITC क्लेम करते हैं, उसका खतरा जो होता है वो कम हो जाता है और किसी भी इनवॉइस का ITC मिस होने का जो चांसेस होता है वो कम हो जाता है क्योंकि जीएसटी 2B का डेटा ऑटोमेटिकली जीएसटी 3B में अपडेट हो जाता है। जीएसटी 2B में और जीएसटी 2A में यही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि जीएसटी 2B का डेटा ऑटोमेटिकली जीएसटी 3B में अपडेट होता है जैसे कि जीएसटी 2A का नहीं होता था। सेकंड है, द टैक्स क्रेडिट इज रिवर्स एज पर जीएसटी लॉ। मतलब जीएसटी 2B में जो भी टैक्स क्रेडिट रिवर्स करना है उसका हमें बाइफरकेशन मिलता है और उसके बेस पर हम ITC को रिवर्स कर सकते हैं। तीसरा है, जीएसटी इज करेक्टली पेड ऑन ए रिवर्स चार्ज बेसिस फॉर द एप्लीकेबल डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग इंपोर्ट ऑफ सर्विस। मतलब जीएसटी 2B में जो रिवर्स चार्ज पेएबल है उसका भी हमें बाइफरकेशन मिलता है और उसके बेस पर हम रिवर्स चार्ज को करेक्टली पेड कर सकते हैं। और फोर्थ है, जो भी स्टेटमेंट जीएसटी 2B में अपडेट होता है वही सेम जीएसटी 3B में अपडेट होता है। अगर हम उसको सेम क्लेम नहीं करते तो वो जो कॉलम है वो रेड में फ्लैग हो जाता है। अभी हम देखते हैं कि जीएसटी 2B अवेलेबल कब हो जाता है। जीएसटी 2B हैज बीन मेड अवेलेबल फ्रॉम अगस्त 2020 ऑनवर्ड। मतलब अगस्त 2020 के बाद हमें जीएसटी 2B अवेलेबल हुआ और उसके बाद हर मंथ को हमें जीएसटी 2B अवेलेबल होता है और जो जीएसटी 2B होता है वो नेक्स्ट मंथ के 12 या 13 तारीख को जनरेट होता है। मतलब जो अगस्त 2021 का जीएसटी 2B है वो नेक्स्ट मंथ में मतलब 12 सितंबर 2021 को जनरेट हो जाएगा। अभी हम जीएसटी 2B को मंथली और क्वार्टरली डाउनलोड कैसे करना है ये देखते हैं। तो सबसे पहले आपको जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन करना है, उसके बाद सर्विसेज, रिटर्न और रिटर्न डैशबोर्ड। उसके बाद जिस भी मंथ का आपको जीएसटी 2B डाउनलोड करना है वो पीरियड यहाँ पर सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर अगस्त सिलेक्ट करता हूँ और सर्च कर देता हूँ।
तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जीएसटी 1 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर जीएसटी 2 भी है। यहाँ पर आप यहाँ पर डाउनलोड में जाके जेसन या एक्सेल फाइल में डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप इसको ओपन कर दीजिए। उसके बाद उस मंथ की अमाउंट आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। यहाँ पर आईटीसी अवेलेबल और यहाँ पर आईटीसी नॉट अवेलेबल। यहाँ पर जो भी आईटीसी हमारे लिए अनअवेलेबल है वो यहाँ पर शो हो जाएंगे और यहाँ पर ऑल टेबल में हमें पार्टी वाइज डेटा शो हो जाएगा। मैं यहाँ पर समरी में जाता हूं और यहाँ पर डाउनलोड जीएसटी 2 भी यहाँ पर पीडीएफ है और यहाँ पर एक्सेल है। मैं यहाँ पर एक्सेल में डाउनलोड कर देता हूं। देखिए यहाँ पर हमारा जीएसटी 2 भी डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पर आईटीसी अवेलेबल की समरी है, यहाँ पर आईटीसी नॉट अवेलेबल। उसके बाद यहाँ पर B2B के इनवॉइस वाइज डिटेल है। यहाँ पर B2B अमेंडमेंट, यहाँ पर B2B CDNR, यहाँ पर B2B CDNR अमेंडमेंट और यहाँ पर ISD। अभी मैं इसको कट कर देता हूं और यही सेम डेटा हमारे जीएसटी 3B में ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। अभी हम देखते हैं कि हम क्वार्टरली जीएसटी 2B को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सर्विसेज में जाता हूं, यहाँ पर रिटर्न और यहाँ पर रिटर्न डैशबोर्ड। अभी हम जीएसटी 2B को क्वार्टरली डाउनलोड करना चाहते हैं, इसलिए हम क्वार्टर एंड सिलेक्ट करते हैं। मतलब यहाँ पर मैं पीरियड लेता हूं, वो अप्रैल मई जून देता हूं और यहाँ पर मैं जून सिलेक्ट कर देता हूं और सर्च। तो यहाँ पर देखिए ऑटो अडॉप्टेड आईटीसी स्टेटमेंट फॉर द क्वार्टर जीएसटी 2B। मैं इसको व्यू कर देता हूं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वार्टर 1 सिलेक्ट है। अगर हम चाहे तो यहाँ पर मंथली भी देख सकते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पर अप्रैल का, उसके बाद मई का, उसके बाद जून का हम जीएसटी 2B देख सकते हैं और यहाँ से एक्सेल में डाउनलोड भी कर सकते हैं। और अगर हम पूरे क्वार्टर का एक साथ डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्वार्टर को सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद डाउनलोड जीएसटी 2B डिटेल्स इन एक्सेल, इसको सिलेक्ट कर लीजिए। अभी यहाँ पर हमारा जीएसटी 2B क्वार्टरली डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पर आईटीसी अवेलेबल की समरी है, यहाँ पर आईटीसी नॉट अवेलेबल, यहाँ पर B2B के पूरे क्वार्टर के सारे इनवॉइसेस है, यहाँ पर B2B अमेंडमेंट, यहाँ पर CDNR और यहाँ पर CDNR अमेंडमेंट। तो इस तरह से आप मंथली या क्वार्टरली जीएसटी 2B को जीएसटी पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप इसी तरह से नॉलेजेबल वीडियोस को देखना चाहते हैं तो इस चैनल को आप अपना चैनल समझ के सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू।